नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विजय सिन्हा ने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया है और सदन में नए स्पीकर का भी इस दौरान चुनाव किया जाएगा। जानकारी इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है कि अवध बिहारी चौधरी नए स्पीकर के तौर पर सामने होंगे। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे से शुरू होगी और इस दौरान सदन में नए स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा आज का विशेष सत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। 164 विधायकों के समर्थन का सत्ता पक्ष का दावा है और आज फ्लोर टेस्ट होना है। और इसके बाद ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज सदन में नए स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी नए स्पीकर के तौर पर सामने होंगे। इसके पहले जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उस वक्त विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में कई बातों को सामने रखा था और उसके बाद अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब इस्तीफे के बाद जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि सदन में नए स्पीकर का भी चुनाव आज ही किया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी नए स्पीकर के तौर पर सामने होंगे। 164 विधायकों के समर्थन का सत्ता पक्ष का दावा है। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ फ्लोर टेस्ट आज होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले जिस तरीके से सुबह से ही सीबीआई की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेताओं के आवास पर छापेमारी अभी भी चल रही है। और इसी के आधार पर आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे कि आज ही के दिन का चुनाव आखिर क्यों किया गया। वहीं पर आज का जो विशेष सत्र है वो भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पर आरजेडी, जेडीयू के तमाम विधायक, तमाम नेता लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी सुबह से ही जारी है, उस चीज को लेकर लगातार विरोध उनकी ओर से जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर विपक्ष यानी कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी सुबह जब 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, उसके पहले ही सदन के बाहर लगातार बीजेपी के तमाम विधायक, तमाम नेता विरोध कर रहे थे। जो आपको हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए, स्पीकर पद से विजय सिन्हा ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को नया स्पीकर बनाया जाएगा। आज ही सदन में नए स्पीकर का भी चुनाव होगा और अवध बिहारी चौधरी का नाम इस वक्त आरजेडी की ओर से यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से सामने रखा गया है। के संचालन का कार्यभार दिया गया के तौर पर सामने होंगे। साथ ही माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। ऐसे में मैं यहाँ संविधान के एक प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 180 में वर्णित है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्तियाँ। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। माननीय सदस्यगण, आज इस सदन में जब अध्यक्ष का पद रिक्त है एवं उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा सदन में मौजूद हैं, इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आवें और आसन पर सदन की कार्यवाही का संचालन करें। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम
बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन सप्तदश बिहार विधानसभा के षष्ठम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता मंत्री सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद 100 सदस्य, श्री अजीत शर्मा 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य में श्री जीतन राम मांझी जी 100। तो इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आपको बताते चले। रांची में प्रेम प्रकाश के हरमो स्थित आवास पर 2 AK-47 मिलने के बाद गहमागहमी लगातार बढ़ गई है। ईडी के अधिकारी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो व्यक्ति सत्ता का करीबी रहा है, साथ ही कारोबारी मिजाज का है, उसके पास एक AK-47 आखिर पहुंचा तो कहां से पहुंचा? और इस सवाल का जवाब लगातार ईडी की ओर से खंगाला जा रहा है। AK-47 मिलने के बाद गहमागहमी इस वक्त बढ़ती हुई ईडी के अधिकारी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं और यहां पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्ता का करीबी रहा है, साथ ही कारोबारी मिजाज का है, उसके पास आखिर AK-47 जैसे हथियार आए कहां से? तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छापेमारी के तहत 2 AK-47 इनके आवास से बरामद होता है और बरामदगी के तुरंत बाद से देखिए गहमागहमी हरमो स्थित आवास पर 2 AK-47 मिलने के बाद गहमागहमी शुरू हो जाती है। ईडी के अधिकारी इस वक्त प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी है वहां पर और यहां पर ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार 2 AK-47 मिलने के बाद गहमागहमी बढ़ती जा रही है। सवाल यहां पर यही है, सत्ता के बेहद करीब माने जाते हैं ये, साथ ही कारोबारी मिजाज के भी हैं, ऐसे में इनके पास 2 AK-47 जैसे हथियार आए कहां से? और इसी के बाबत लगातार ये कार्रवाई भी की जा रही है। शंकर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पर प्रेम प्रकाश के हरमो स्थित आवास पर 2 AK-47 मिलने के बाद इस वक्त हड़कंप मच गया है, गहमागहमी वहां पर बढ़ गई है। ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। शंकर आनंद एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शंकर, 2 AK-47 मिलने के बाद लगातार गहमागहमी बढ़ती हुई और ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर 2 AK-47 जैसे हथियार कहां से आए, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सा नेक्सस काम कर रहा है? और ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त ढूंढती हुई। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर 2 AK-47 के साथ साथ अब इस मामले पर जब ईडी की टीम विस्तार से तफ्तीश की गई तो उसी लोकेशन से 2 अलग से मैगजीन भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ 30 जिंदा कारतूस को उस मौके से बरामद किया गया है। 30 जो जिंदा कारतूस हैं वो सभी AK-47 के हैं, लेकिन किस तरह से इतने भारी मात्रा में वहां पर जिंदा कारतूस को रखा गया था, 2 AK-47 को रखा गया था, इस मामले के अब निश्चित तौर पर कुछ और भी FIR स्थानीय पुलिस के द्वारा दर्ज किया जा सकता है और इस मामले पर आगे विस्तार से तफ्तीश की जा सकती है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रेम प्रकाश का नाम अभी तक इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ था, इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से AK-47 हथियार उसके आवास से मिला है, ये रांची स्थित जो आवास है जहां पर सर्च ऑपरेशन आज सुबह से चल रहा है, उस लोकेशन से बरामद हुआ है, तो कहीं न कहीं ये मामला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता के गलियारों में रहना, राजनीतिक कनेक्शन बनाना, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में काफी करीबी संबंध रखना और जिस तरह से बकायदा उसके जो व्यवहार है वो काफी कहा जा सकता है कि ऐसे कई संदिग्ध लोगों के साथ में भी उसके उठना बैठना इसका माना जाता है। तो शायद इसी का तकाजा है कि इसके पास में 2 AK-47 पहुंचा, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, किस तरह से पहुंचा है, इस मामले पर आगे जांच की जा सकती है।
प्रेम प्रकाश पर आरोप ये भी है कि इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले के साथ साथ वो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले में भी अवैध तौर पर पैसे को अर्जित करने का आरोप है। लिहाजा इस मामले पर आगे की तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ चुका है और इस मामले पर आज की सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को ईडी के द्वारा आज खंगाला जा रहा है और देर शाम तक उन तमाम सबूतों को और तमाम दस्तावेजों को जब्त करने के बाद आगे इस मामले की तफ्तीश की जाएगी और कहा जा सकता है कि प्रेम प्रकाश के साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें आने वाले वक्त में काफी बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह शंकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि सत्ता के बेहद करीबी माने जाते हैं प्रेम प्रकाश, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में, आने वाले वक्त में सत्ता के किसी बड़े चेहरे का नाम इसमें सामने आ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रेम प्रकाश का जो संबंध बताया जाता था कि वो झारखंड के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई सालों से वो राज कर रहा है और उसके एक इशारे पर हर काम हो जाता है, चाहे वो वैध तौर पे हो या अवैध तौर पर हो। तो किस तरह से वो पावर का एक दुरुपयोग करता रहा है। पावर का प्रयोग, इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा प्रयोग नहीं, यहाँ पे दुरुपयोग कहूंगा कि पावर का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से वो लाखों नहीं करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करता था, कई अलग अलग जगहों पर उसकी प्रॉपर्टीज हैं और जिस तरह से बकायदा उसके बारे में आज कहा जा सकता है कि आज 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि रांची के 11 लोकेशन पर 2 लोकेशन है बिहार का और 2 लोकेशन है दिल्ली एनसीआर का और इसके साथ साथ एक तमिलनाडु का भी लोकेशन है जहां पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम प्रकाश का जो संबंध है, जिस तरह से पंकज मिश्रा के साथ भी जुड़ा, पंकज मिश्रा की हालांकि पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी वो इस वक्त में न्यायिक हिरासत में है और प्रेम प्रकाश से हालांकि पहले भी पूछताछ हुई है, लेकिन प्रेम प्रकाश अपने आप को बताता था कि वो निर्दोष है, गलत तरीके से उसका नाम आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इलीगल माइनिंग से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन को जो अंजाम दिया जा रहा है, तो इस मामले पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है और इस मामले में कुछ और भी बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बड़े लोगों का तात्पर्य साफ है कि जो जिसके पास एक कहा जा सकता है पावर का नशा है, या कहा जा सकता है कि जो झारखंड में अवैध तौर पर इलीगल माइनिंग को आगे बढ़ाने में जो मदद करने वाले जो कई ऐसे लोग हैं, उसकी भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी शंकर, इस वक्त आप जरा डिटेल में बताइए कि इस वक्त ईडी की कितनी सदस्यीय टीम इस वक्त मौजूद है प्रेम प्रकाश के आवास पर और घर में उनके कौन कौन से लोग मौजूद हैं जिनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है? अधिकारी जो है इस वक्त में जो मौके पर मौजूद हैं, हालांकि वो उपयुक्त जो संख्या है वो नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि यह मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का होता है। कोई अधिकारी एक लोकेशन पर कितना है, कितनी संख्या में है, वो बताने से हो सकता है कि वो दिक्कतें उन अधिकारियों पर भी हो सकती है, इसलिए वो लोकेशन नहीं बताते हैं। और इसके साथ साथ जो अधिकारियों का मुख्य मकसद है, अगर समझा जा सकता है कि जब 17 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी हो रही है तो यानी कि वो मामला अपने आप में बहुत बड़ा होता है और 17 लोकेशन पर अगर देखा जाए, एक ही लोकेशन पर अगर 10 लोग भी हैं तो यानी कि समझा जा सकता है कि 100 तकरीबन 150-200 लोगों की जो संख्या है इस वक्त में काम कर रही है। और इस मामले पर इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला जो है वो पिछले काफी झारखंड के मद्देनजर काफी बड़ा उसको देखा जा रहा है, क्योंकि इसी केस में कई जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी रडार पर ईडी के आ चुके हैं और इसी मामले पर कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, चाहे बच्चू यादव की बात करें या पंकज मिश्रा की बात करें। पंकज मिश्रा अपने आप में जिस तरह से राजनीतिक गलियारों के काफी करीब रहा है, राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का केंद्र में रहा है और जिस तरह से करोड़ों रुपया अर्जित करके मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने का जो एक आरोप लगा था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी मामले में प्रेम प्रकाश का भी जो नाम सामने आया और प्रेम प्रकाश। चलिए शंकर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, देश भर में कुल 17 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई, रांची की अगर हम बात करें तो कुल 11 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। आपके पास क्या कुछ अहम जानकारियां इस वक्त, क्या कुछ बड़ा अपडेट आपके पास जिन 11 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, कितनी देर तक छापेमारी की कार्रवाई चलेगी और क्या कुछ इस वक्त छापेमारी में निकलकर सामने आया है?
देखिए रांची में एक साथ कुल 11 ठिकानों पर आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है 5 में, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम इस समय मौजूद हैं प्रेम प्रकाश के आवास के सामने में, जहां ठीक अभी से 10 मिनट पहले जो है ईडी के अधिकारी यहां से जांच करके निकल चुके हैं, लेकिन सीआरपीएफ जो है वो अलग, सीआरपीएफ के जवान यहां तैनात है, मतलब कि अधिकारी निकल चुके हैं, लेकिन ईडी की टीम में यहां लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है। और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात, अगर आपको याद होगा कि मई का महीना याद कीजिए, जब प्रेम प्रकाश के एक दूसरे ठिकाने पर वहां पर मिला था एक कंबोडियाई नस्ल का कछुआ मिला था, लेकिन इस बार प्रेम प्रकाश के ठिकाने ने फिर चौंकाया है और इस बार उनके ठिकाने से आपको 2 AK-47 यहाँ मिले हैं। सवाल क्या है कि AK-47 किसका है, चूंकि आवास उन्हीं के आवास से मिला है, लिहाजा तमाम चीजें जांच का विषय है और जांच के बाद ये साफ होगा कि AK-47 किसका है, लेकिन जांच चल रही है। लेकिन एक चीज और समझने की बात यह है कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल रात 11 बजे तक प्रेम प्रकाश अपने घर के आसपास नजर आए थे बाकायदा, लेकिन वो जब सुबह ईडी की टीम पहुंची तो प्रेम प्रकाश अपने घर पर नहीं थे, लेकिन परिवार उनका जो है अभी भी यहाँ घर पर मौजूद है और लगातार आप देख रहे हैं कि सुबह से ही उनके घर पर दबिश जारी है। ये सिर्फ प्रेम प्रकाश की बात नहीं करें, इनके अलावा 2 सीए जो हैं उनकी आवाज पर भी असर कार्रवाई हुई है और यहाँ उनके आवाज से भी कहा जा रहा है कि ईडी की टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और वो दस्तावेज आपको बताएंगे मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी क्या है। जिस तरीके से ईडी की टीम एक एक तार को जोड़ रही है, वो तार आपको तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा, तब आपको माइनिंग लीज की कहानी भी सामने नजर आएगी, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा कहां कहां निवेश किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो भी सामने आएगा और तमाम चीजों को भी आप देख रहे हैं कि प्रेम प्रकाश का जो ये घर जो है एक फिर चर्चा में आ गया। हालांकि वो यहाँ किराए पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर मीडिया की टीम, जैसे ही मालूम चली यहाँ पर कि यहाँ पे ईडी की कार्रवाई हुई, मीडिया की टीम मौजूद रही और यहाँ पर लगातार गतिविधियां सुबह से ही जारी रही, लेकिन जैसे ही AK-47 मिलने की खबर आई गतिविधियां अचानक बढ़ गई। ईडी के अधिकारी आए और तकरीबन ईडी के अधिकारी यहाँ 1 से 1.5 घंटे तक रहे, तमाम चीजों की यहाँ पर पड़ताल की। लेकिन सबसे बड़ी बात एक फिर समझ जाइए कि जिस तरीके से एक से के बाद एक गिरफ्तारी यहाँ पर रांची में होती है, पंकज मिश्रा की सूचना के बाद जो उन्होंने आपको ईडी के साथ पूछताछ में जो चीज जानकारी दी है, उसके बाद जिस तरीके से ईडी रेस हुई है, यहाँ पर जो छापेमारी पड़ी है, उससे बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। और अभी देखिए जब ईडी के दूसरे अधिकारी यहाँ निकल कर सामने आएंगे, हालांकि ईडी के अधिकारी मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जब वो बालकोनी में आते हैं, अब देखिए ये तो सीआरपीएफ के जवान है, लेकिन ईडी के अधिकारी जब भी यहाँ पर आते हैं तो तमाम चीजें जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 60 कुछ मालूम बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखिए। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े केस में रांची में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सीए जयपुरियार के ठिकाने पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। ईडी की टीम कागजातों को लगातार खंगाल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इस वक्त नहीं की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग और माइनिंग लीज के मामले को लेकर रांची सहित बिहार में 17 ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है। मैं इस वक्त अशोक नगर के C-218 आवास है और यहीं पे हेमंत सोरेन के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हेमंत सोरेन के जो सीए हैं जयपुरिया के ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार सुबह से छापे मार रही है। अब देखना यह है कि ईडी की टीम को क्या यहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन पिछले कुछ घंटों से जिस तरह से बिहार के पटना और रांची पूरे देश के 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ये आने वाले कुछ समय में जरूर तय करेगा कि क्या दस्तावेज मिलते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के कारोबारी प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू और उनके रिश्तेदारों के बिहार के सासाराम में स्थित 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त जारी है। सासाराम में बैंक कॉलोनी स्थित आवास और प्रेम प्रकाश के मामा रतन श्रीवास्तव के गौरक्षणी मोहल्ले में स्थित आवास पर सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और अब बात करते हैं सीबीआई की रेड की।
और बिल्कुल आज सुबह से ही बिहार सहित देश भर में सीबीआई की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला, जिसमें आरजेडी सांसद और नेताओं पर सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। पटना से लेकर कटिहार तक छापेमारी होती हुई, जिसमें अशफाक करीम, फयाज अहमद के आवास पर छापेमारी की गई। इनके अलावा देखिए सुभाष यादव, अबू दुजाना के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम की ओर से रेड मारा गया। गुरुग्राम में भी सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। लालू परिवार से जुड़ी कंपनी पर गुरुग्राम में सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी पर इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी और यहां पर भी सीबीआई की टीम की ओर से छापेमारी की कार्रवाई होती हुई कंपनी से जुड़े मॉल में भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज सीबीआई की टीम की ओर से जब्त किए गए हैं और देश भर में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें तमाम आरजेडी के बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी पर भी, जो कि गुरुग्राम में स्थित है और लालू परिवार से जुड़ी ये कंपनी बताई जा रही है, जहां पर सीबीआई की ओर से रेड मारा गया है। इस वक्त अहम दस्तावेज छापेमारी में जब्त किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देश भर में सीबीआई की ओर से लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में भी सीबीआई की छापेमारी होती हुई लालू परिवार से संबंधित जो मॉल है और जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी लगातार जारी है। व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी पर इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी और वहां पर भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई वहां पर भी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर लगातार सुबह से हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।